अब हम आ चुके हैं आदि केशव घाट पे और जो यहाँ पे मंदिर हैं भगवान विष्णु जी के, उसके बारे में चलेंगे और कराएंगे आपको विष्णु जी का दर्शन भी, जो कि आदि केशव के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। और क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ कहानी है इस मंदिर के बारे में, वो सभी आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, अब हम आ चुके हैं आदि केशव मंदिर में और यहाँ के जो पुजारी महाराज जी हैं उनसे हम इस मंदिर के महात्म्य के बारे में जानेंगे। मैं अंकित कुमार त्रिपाठी आदि केशव मंदिर का पुजारी हूँ और आज के दिन भैया लोगों के द्वारा इस वीडियो के द्वारा मैं भगवान विष्णु का दर्शन और इनके बारे में और इनके महत्व के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो महाराज जी पहले ये बताइए कि इस मंदिर की कहानी क्या है, इतिहास क्या है। ये आप जो मूर्ति देख रहे हैं श्री आदि केशव जी की, ये पूरे काशी में है। इनकी इतनी पुरानी मूर्ति है कि ये काशी विश्वनाथ जी से भी पुरानी है। और इनके आने का रहस्य काशी में यही था कि ये भगवान शिव के आवेदन पर ही आए थे। भगवान शिव ने ही इन्हें आवेदित किया था कि हे प्रभु, आप स्वर्ग लोक से भूलोक पर जाइए। तो जब भगवान नारायण के जो पहले कदम पड़े, यही गंगा और वरुणा का संगम है, इसी संगम में ही इनके प्रथम कदम पड़े और उसी में उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद स्वयं आकर यहाँ विराजमान हो गए। इस कारण इन्हें स्वयंभू कहा जाता है। जब भगवान विष्णु यहाँ पर आकर विराजमान हो गए तो काफ़ी समयों के बाद जब भगवान विष्णु भूलोक से स्वर्ग लोक पर नहीं गए तो भगवान शिव ने सूर्य नारायण को भेजा। ये आप जो मूर्ति देख रहे हैं सूर्य नारायण की, इन सूर्य नारायण को भेजा। जब सूर्य नारायण आए तो वो भी यहीं पर आकर विराजमान हो गए और वो भी स्वर्गलोक नहीं गए। इसी कारण इनका नाम पड़ा केशवादित्य। केशवादित्य मीन्स, केशव मीन्स विष्णु, आदित्य मीन्स सूर्य। केशव के बगल में स्थापित होने के कारण इनका नाम पड़ा केशवादित्य। भगवान जब सूर्य नारायण में नहीं पहुंचे उसके बाद भगवान शिव खुद धरती पर आए और भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हे प्रभु, आपकी जगह भूलोक पर नहीं स्वर्ग लोक पर है। क्योंकि भगवान शिव ने इन्हें सिर्फ भ्रमण करने के लिए भेजा था, न कि यहाँ पर बसने के लिए। लेकिन भगवान विष्णु को यह जगह इतनी रास आ गई कि भगवान विष्णु यहाँ पर आकर विराजमान हो गए। अंततः जब भगवान विष्णु स्वर्गलोक जाने लगे तो उन्होंने भगवान शिव से एक यही छोटा सा निवेदन किया कि हे प्रभु, पूरी काशी नगरी आपकी जो कही जाती है वो कही जाएगी, मुझे भी एक काशी का छोटा सा कोना चाहिए। तो भगवान शिव ने इनकी कहा सुनी स्वीकार की और यहाँ से लेकर बिंदु माधव जो पंचगंगा घाट के नाम से फेमस है वहाँ तक विष्णु नगरी में बढ़ गई। और पंचगंगा घाट से जो लास्ट घाट है काशी का 80 घाट, वो शिव नगरी में बढ़ गई। तो काशी दो नगरी में उसी समय से बढ़ गई, विष्णु नगरी और शिव नगरी। लोगों को जानकारी जो कि कही तो जाती है काशी पूरी शिव की नगरी जो कही जाती है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि काशी भी दो नगरी में बटी है, एक विष्णु नगरी में और एक शिव नगरी में। और वाराणसी शहर का नाम दो नदियों के संगम से बना है, क्योंकि गंगा नदी पूरे काशी में निरंतर बहती जा रही है और पूरे काशी में दो नदियों का मिलन हुआ है। ये काशी का फर्स्ट घाट है जहाँ पर भैया आदि केशव जी के दर्शन कराने के लिए लाए हैं आप सभी लोगों को। तो ये आदि केशव के नाम पे इस घाट का भी नाम आदि केशव घाट है और ये काशी का फर्स्ट घाट। यहीं से काशी आपकी स्टार्ट होता है, काशी यात्रा यहीं से आपका स्टार्ट होगा। अब पंचकोश यात्रा में ये दर्शन इनका बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो ये पहले घाट पे जो जहाँ पर हम सभी आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर वरुणा नदी निकली है। और जो काशी का लास्ट घाट है 80 घाट, उसका शुद्ध नाम है 80 घाट, क्योंकि वो घाट का नाम नदी के नाम पे बना है 80, वहाँ पर एक नदी है। ये दो नदियों के संगम से वरुणा नदी और 80 नदी, पहले घाट पे वरुणा नदी मिली है गंगा में, लास्ट वाले घाट पे 80 नदी मिली है गंगा में। तो वरुणा और 80 नदी को मिलाकर वाराणसी शहर का निर्माण हुआ। जब भगवान विष्णु स्वर्गलोक चले गए तो उन्होंने ये जो आप आकृति देख रहे हैं नारायण की, ये किसी द्वारा स्थापित नहीं किए, भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों से ये आकृति स्थापित किए हुए हैं। इसी कारण इन्हें स्वयंभू का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ये श्री आदि केशव, वो आपके केशवादित्य,
केशवादित्य का मैं आपको रहस्य ये बताना चाहूँगा कि पूरे काशी में 12 आदित्य विराजमान हैं। जैसे पूरे काशी में नारायण की 2 जगह आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, एक स्वयं श्री आदि केशव, एक बिंदु माधव पर पंचगंगा घाट। लेकिन इतनी विशाल मूर्ति आपको पूरे काशी में यहीं पर मिलेगी श्री आदि केशव जी की। उसी तरह भगवान जो श्री केशवादित्य हैं तो पूरे काशी में 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य में से ये हैं आपके केशवादित्य, जो कि उन 12 में से 5वें नंबर पर आते हैं केशवादित्य। इनकी मान्यता भी बहुत विशेष मानी जाती है और इनका दर्शन रविवार के दिन प्रातः होता है और इनका दर्शन आपका श्री गुरुवार को होता है। इसीलिए इन्हें गुरु महाराज भी कहा जाता है। तो महाराज जी ये बताइए कि ये मंदिर इतना पुराना है, इसका महत्व तो इतना ज़्यादा है, तभी यहाँ पे जो जैसा यहाँ पे बनारस के अन्य मंदिरों में जिस प्रकार की भीड़ लगती है, तो यहाँ क्या कारण है कि यहाँ पे लोग नहीं आ पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को जानकारी नहीं पहुँच पा रही है कि यहाँ पर नारायण है और वो भी स्वयंभू है। और सिर्फ और सिर्फ बस यही है कि बनारस में लोग आते हैं जब दर्शन करने के लिए, तो सबके दिमाग में बस यही चलता है कि काशी में शिव भगवान शिव की ही नगरी है और बाकी अन्य मंदिर नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी तो लोग जरूर आएंगे दर्शन करने के लिए। आप ही लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी पहुंचती है और लोगों को जानकारी पहुंचेगी भी। यहाँ पर नारायण जी विराजमान हैं और जो कि स्वयंभू हैं, क्योंकि इनकी स्वयंभू का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये भगवान की मूर्ति जो है अपने हाथों से भगवान ने स्थापित किया हुआ है। और इसके पीछे का एक और कारण यह है कि जब भगवान विष्णु स्वर्गलोक में चले गए अपनी आकृति स्थापित करके, तो उस समय सतयुग का दौर चल रहा था। जब सतयुग से कलयुग में परिवर्तित हुआ तो उस समय काफ़ी घना जंगल था और उस समय एक ही यही मूर्ति पाई गई थी। उस समय उस वन का नाम था आनंद वन जंगल। तो आनंद वन जंगल में भगवान विष्णु की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ब्लैक स्टोन पत्थर, वो वहीं पे पाई गई थी और इसको खोजा था राजा देवोदास ने। उस समय के राजा थे राजा देवोदास। राजा देवोदास ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, इस मूर्ति की स्थापना की और इसे जगह दिया। ये मूर्ति के साथ साथ इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ राजा देवोदास ने बहुत सारे मूर्तियाँ और बगल में हैं। जैसे कि यहाँ पर है श्री याद केशव, श्री ज्ञान केशव, श्री संगमेश्वर महादेव, जो कि गंगा और वरुणा के संगम पे बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ की श्री संगमेश्वर महादेव। बाहर है 56 विनायक में से एक श्री चिंता हरण गणेश, नक्षत्रेश्वर, वेदेश्वर, ज्ञानेश्वर, श्वेतदीपेश्वर। यहाँ पे ऐसे और भी मंदिर है जो राजा देवोदास ने ही स्थापित किए। उस राजा देवोदास के शासन के बाद अंग्रेजों ने भी इस मंदिर पर कब्जा किया था। फिर समय आने के पश्चात आज ये समय है कि हम लोगों की 7वीं पीढ़ी ये मंदिर की देखभाल कर रही है। बस कारण जो आपने पूछा था कि मंदिर में भीड़ न होने का वजह यही है कि लोगों को जानकारी नहीं है और यह मंदिर उतना प्रसिद्ध विख्यात नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से ये मंदिर जब विख्यात होगा, बाबा के शरण में आके अपनी भक्त अपनी हाजिरी लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को तो हम लोग सरकार से हम लोग यही अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भगवान विष्णु की जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर संभाल लिया है भगवान को, उसी तरह भगवान आदि केशव जी को भी सरकार अपने हाथों में ले ले कि मंदिर का देखभाल और अच्छे ढंग से हो सके। बाकी आप जो है पूरे मंदिर का भ्रमण करवा के इस वीडियो के तहत आप लोगों को दर्शन करा सकते हैं। लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि अगर सरकार के हाथ में अगर ये मंदिर चला जाएगा तो उससे मंदिर का और उद्धार